आज ओपन डोर स्टूडियो में हमारे साथ हैं नजीबाबाद के जाने माना व्यक्तित्व बब्बन जैदी साहब। बब्बन जैदी पत्रकारिता करते हैं, एक इनका अपना छोटा सा कारोबार भी है और साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं। सामाजिक घटनाक्रमों में या यूं कह लीजिए कि लोगों की परेशानियों में भी बड़े काम आने वाले लोग व्यक्ति हैं। तो बब्बन साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है आज हमें अपने चैनल में बुलाया है। इसके लिए आपका आभार, सभी दर्शकों का अभिवादन। अच्छा, बब्बन जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि आप तमाम समाज सेवाओं में और जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें लगे रहते हैं। और जैसे कि मैं पिछले एक लंबे समय से देख रहा हूँ कि आप तालाबों को लेकर के बड़ी आवाज़ उठाते हैं। तो ये तालाबों का मसला है क्या? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये तालाबों का मामला है क्या? जी, जी। तालाबों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे हम शहरी क्षेत्र में रहते हों, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों, तो तालाब हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं। बिल्कुल। अगर हम जैसे मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, करेड़ी गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरे अपने गाँव के अंदर कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा तालाब हैं। अगर हम पिछले 40-45 साल पुरानी बात भी करते हैं, तो अक्सर जब बारिश नहीं होती थी, बरसात नहीं होती थी, तो उन्हीं तालाबों से, और आज भी अगर बारिशें नहीं होती हैं, तो उन्हीं तालाबों से एक तो सिंचाई का काम लिया जाता है। किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। दूसरे जो हमारे पशुपालक हैं, जो लोग जानवर पालते हैं, मवेशी पालते हैं, तो वो अपने जानवरों को पानी पिलाने का और उनको नहलाने धुलाने का काम भी उसी तालाब के पानी से करते हैं। तीसरी बात, जब गर्मियों में आकर तालाब सूख जाते हैं, तो आज भी हमारे जो आसपास का जो हम देखते हैं, जिन लोगों के कच्चे मकान होते हैं, तो उसकी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं लोग, उससे चूल्हे भी बनाते हैं, घर का जो है फर्श पे लिपाई पुताई का काम भी करते हैं। मतलब तालाब को आप ग्रामीण क्षेत्र की जीवन रेखा मान सकते हैं? नहीं, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, ये जीवन रेखा इसलिए भी है तालाब जो है, क्योंकि इनका संबंध जो है तालाबों का वाटर लेवल से भी है। बिल्कुल। देखिए, किसी भी अगर आप देखिएगा, लगातार वाटर लेवल गिरता जा रहा है। पहले हमारे यहाँ जो था वो 50 फीट कह लीजिए, 75 फीट पे पानी आ रहा था। 150-200 फीट पे जाके गहराई में हम बोरिंग कराते हैं, तब जाके हमें पानी मिल रहा है। और जीवन, आप पता करें कि जल जो है वो हमारा जीवन है। तो इस धरती पर भी अगर हम बात करें पूरी धरती की, तो कम से कम 2/3 पानी है इस धरती पर, एक हिस्सा सिर्फ धरती है। तो पानी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, हम उसके बगैर अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा संबंध जो है तालाबों का जल को लेकर भी है। तो बहुत बड़ा विषय है ये। अब चूंकि तालाब एक बहुत ज़रूरी है, अहमियत है इन तालाबों की, और आजकल एक सरकार का अभियान भी चल रहा है कि वो जितने भी ग्राम समाज के तालाब हैं, जो सरकारी तालाब हैं, उनको अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। कई जगह वो उस रूप में बन भी चुके हैं। नगर पालिका किरतपुर में अमृत सरोवर बन चुके हैं। नेटौर के पास कोतवाली के बीच में फुलसंदा है, वहाँ के भी एक तालाब को अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। तो सरकार खुद इन पर ध्यान दे रही है। अच्छा, तालाब किस तरह के होते हैं? बहुत सारे तालाब तो हमने ऐसे देखे कि उनको आड़ दिया गया और अब मकान बने खड़े हैं उनके ऊपर। जी जी जी। और बहुत सारे तालाब ऐसे हैं कि उनकी सफाई कब से नहीं हुई है, कुछ पता नहीं। जी जी, बहुत सारी, हाँ, ये बहुत सारी। तो अच्छा, सरकार भी ग्राम समाज के तालाबों की सफाई करा सकती है? जी जी, या उन्हें कब्जा मुक्त करा सकती है? मैं आपको उदाहरण के साथ इसमें बताना चाहूंगा कि जनपद बांदा की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ के जो डीएम हैं, वो खुद उस टीम को लेकर, जो सफाई करने वाली टीम होती है, उनको लेकर वो एक तालाब में गए, और उसके अंदर पूरे तालाब में एक जलकुंभी होती है, समंदर सोख जिसको कहा जाता है। तो खुद डीएम भी उसके अपने पूरी टीम के साथ उस तालाब के अंदर गए, और वो पूरी जो उन्होंने जलकुंभी हटाई और उस तालाब को साफ सुथरा किया, उसके अंदर पानी का बहान करवाया गया। तो ये इतनी बड़ी चीज हमारी है। अगर हम उसकी बात भी करते हैं कि सरकार का ध्यान भी इस तरफ है कि तालाबों की साफ सफाई होनी चाहिए। अभियान चल रहा है कि तालाब जितने भी हैं, जो सरकारी तालाब हैं, जो ग्राम समाज की जमीनों पर हैं, सरकार की जमीनों पर तालाब हैं, उनकी जो है साफ सफाई की जाए, उनको संरक्षित किया जाए। मतलब एक संरक्षण का अभियान भी सरकार की तरफ से चला। और इसमें तो क्या लग रहा है कि जमीनी स्तर पे, जैसे आप तो गांव में रहते हैं और आप देखते हैं अधिकांश, तो क्या ठोस काम हो पा रहा है या सिर्फ कागजों पर है? नहीं, कई जगह उसमें विधिवत तरीके से कार्रवाई भी हो रही है। कई जगह जो अवैध भरान थे तालाबों के, वो हटवाए गए हैं। उन तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। कई जगह के, मैं आप चाहे तो मैं उदाहरण भी देकर उनको बता सकता हूँ। तो कई जगह के तालाबों को जिन पर अवैध कब्जा हो चुका था, भरान हो चुका था, वो अवैध कब्जा हटाया गया है, भरान हटवा दिया गया है, और तालाबों को पुनर्जीवित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो आज भी जो है कई लाख तालाब जो हैं वो गायब हैं नक्शे से।
जो एक भूलेख होता है जी जी जिसमें दर्ज होते हैं तालाब, तो कई लाख, मतलब हजारों नहीं, कई हम्म लाख तालाब आज भी गायब हैं। यानी वो है ही नहीं धरती पर, जमीन पर, उस जगह नहीं है जहाँ नक्शे में दर्ज है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत तेजी के साथ जो जैसे विकास हुआ है, तो जो ये लोग होते थे कॉलोनी काटने वाले या प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले, इन लोगों ने मिली भगत करके प्रशासनिक कुछ कर्मचारियों से मिलकर, जो राजस्व विभाग होता है उससे मिलकर, कई जगह हमारे सामने मुद्दे भी आए हैं। हाँ, बिना लेखपाल और कानून गोगे तो कुछ हो नहीं सकता। जी जी, तो मैं बता दूं आपको, कई जगह के उदाहरण है कि उन लोगों ने उनसे मिली भगत करके उन पर अवैध भरान कर दिया, अवैध भरान करने के बाद उसको कोलोनाइज कर दिया, वहां प्लॉटिंग कर दी, उसको बेच दिया, यानी वो तालाब जो है वो खत्म हो चुके हैं, बेच दिए गए हैं। और मैं कई ग्राम पंचायतें हैं जिनके तमाम मामले जो है वो अति चर्चित हैं। तो सरकार जागरूक है, आप मानते हैं, और ऐसा लगता भी है, दिखाई भी देता है। तो क्या लग रहा है कि लगभग कितने समय में ये तालाब हरे भरे हो जाएंगे और इनका आनंद लोग उठा पाएंगे? देखिए, पिछले काफी समय से जो सरकार की तरफ से कार्यवाही चली, और एक चीज मैं और यहाँ पे आपको बता दूं जी कि देखिए, एक मामला आया था एक तालाब का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि तालाबों को संरक्षित किया जाए और उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, और टोटल पूरे, यानी ये पूरे प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पूरे देश में लागू होता है। जी जी तो पूरे देश में जो तालाब है उनका सर्वे हो रहा है, बहुत तेजी के साथ सर्वे चल रहा है, हमारे यूपी के अंदर भी तेजी के साथ सर्वे चल रहा है। तो जहां जहां भी तालाब थे, देखिए तालाब का क्या है, असल में तालाब बड़े भी होते हैं, तालाब छोटे भी होते हैं। गांव की भाषा में उनको जोहड़ा और जोहड़ी बोलते हैं। जी 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 जी। तो जोहड़ा जोहड़ी जो है वो जलाशय जो है वो तलाश किए जा रहे हैं। तो लगातार अभियान चल रहा है। हालांकि इस अभियान के जो हम उसकी बात करें कि इसको कितने वक्त में सफलता मिलेगी, जैसा कि आपने पूछा है अभी, तो मैं ये मान के चलता हूँ इसमें कई साल लग जाएंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से काम करता है उसकी चाल तो कछुआ चाल होती है, और चूंकि खुद प्रशासनिक कर्मचारी उसमें संलिप्त हैं, अवैध भरान में, अवैध निर्माण में, तो जाहिर सी बात है वो भी कहीं ना कहीं रुकावटें बन रही है। और एक बहुत बड़ा एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, आपने विशेष चीज पर ध्यान देना, जो हमारा आम आदमी है जी, आम आदमी ग्राम समाज की जमीन से, या जो तालाब है ग्राम समाज के, उनके मुद्दों से बहुत दूर है, हटा हुआ है, अभी जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जो ज्यादातर जो कब्जा करने वाले लोग होते हैं, अवैध भरान या निर्माण करने वाले लोग होते हैं, हमारे समाज के होते हैं, दबंग होते हैं। दूसरी बात है, आम आदमी ये सोचता है कि अगर मान लो मैं इसकी लड़ाई भी लड़ता हूँ, जो अवैध भरान या निर्माण है, तो मुझे क्या मिलेगा। अगर वो लड़ना भी चाहता है तो दूसरे लोग उससे कहते हैं भाई तुझे क्या मिलेगा, मतलब वो सोच बन गई है यार मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं से कब्जा हट भी गया, भरान हटवा दिया गया या निर्माण खत्म करा दिया गया उस जगह से, सरकारी जमीन से, तालाब से, तो भी उसको क्या मिलता है जो लड़ाई लड़ता है। और कई जगह तो ऐसे प्रकरण भी सामने आए हैं कि जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सामाजिक कार्य करता है तालाबों की, ग्राम समाज की जमीनों की, तो उनको धमकियां मिलती हैं, उनके साथ मुकदमों में फंसाया जाता है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो समाज में हो रही हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी चीज है तालाब या ग्राम समाज की जमीन का। कलहड़ी के एक साहब हैं, वो उन्होंने तालाबों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई समिति बनाई है और संगठन। हाँ, यहाँ मैं बिल्कुल आपने बहुत अच्छी एक चीज पर ध्यान दिलाया। ये पूरे पहली बार हमारे देश में, हमारे भारत में ऐसा हुआ है कि एक जो हमारा गांव है कलहड़ी, उसमें तालाब बचाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ है जी। और वहां से एक नूर अंसारी हैं जो उन्होंने कई तालाबों के मुद्दे हाईलाइट किए हैं और उसके लिए काफी वो संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से तालाब बचाओ संघर्ष समिति को और नूर जी को विशेष तौर से बधाई देना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और नूर साहब को भी। और तालाब जब सुरक्षित होंगे, संरक्षित होंगे, तो वो सभी के काम आने हैं, दबंग के भी काम आएंगे, कमजोर के भी काम आएंगे। वो सार्वजनिक संपत्ति होती है सरकार की, और दबंगों को बचना चाहिए, ऐसी जगहों पर कब्जा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आखिर में एक बात और कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें भी इसमें रह गई हैं। तो मैं एक ग्राम पंचायत है हमारी तातारपुर लालू, इसका भी विशेष तौर से उल्लेख करना चाहूंगा कि यहाँ पे भी जो एक सामाजिक कार्य करता है, आरटीआई कार्य करता है, तो उन्होंने जो जानकारी ली तो उसमें पता चला कि यहाँ पे 6 से ज्यादा ग्राम पंचायत तातारपुर लालू में तालाब है। अच्छा। लेकिन वर्तमान में जो कश्यप समाज है, धीवर बिरादरी है तातारपुर लालू में, वहां पे एक जो है तालाब सिर्फ अभी बचा हुआ है। बाकी और तालाब जो है वो ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे हैं। वो अगर थे भी तो बहुत छोटे रूप में रह गए हैं, और कई तालाब तो बिल्कुल जो है समाप्त हो चुके हैं। तो ये एक ऐसा मामला है कि यहाँ तालाबों की अगर हम बात करते हैं तो तालाब जो है वो लगभग मैंने भी आपसे कहा था लाखों तालाब जो है वो खत्म हो चुके हैं, और सरकार बराबर उनका सर्वे करा रही है। सरकारी मशीनरी लगातार उनकी जांच पड़ताल में लगी हुई है। तो ये एक देखिए आपके
एक पंचायत के अंदर अगर किसी पंचायत में 6 तालाब हैं और 6 तालाब में से मात्र अगर 1 या 2 तालाब बचते हैं, बाकी और तालाब गायब हो जाते हैं, तो कितना बड़ा आप समझ सकते हैं कि तालाबों के साथ क्या हुआ है हमारे समाज के अंदर। जिस समाज में हम रहते हैं, तालाब हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, बहुत ज़रूरी है तालाबों का बचा रहना, उनका संरक्षित रहना, और उनका सुंदरीकरण के लिए तो सरकार प्रयास कर ही रही है। तो आपने एक बहुत अच्छे विषय पर बात की है, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, और जो दर्शक हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बब्बन साहब। और दूसरी बात ये है कि हमें आशा है कि आप भविष्य में भी तालाबों को जागृत करने के अभियान में लगे रहेंगे और दूसरे लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। और जैसा कि अभी आपने तातारपुर लागू की बात कही है, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ भी कुछ करेंगे। इसी के साथ दर्शकों, आपसे और बब्बन भाई आपसे लेते हैं विदा। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।